नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। और आज हम बात करने वाले हैं स्त्री धन की परिभाषा को कोर्ट ने यहाँ पर और भी ज्यादा इलैबोरेट किया है, और भी ज्यादा यहाँ पर अधिकारों को शामिल करके कहा गया है भाई कि जो भी आपको दहेज में सोना मिलता है या फिर जो भी सोना माता पिता, लड़की के जो माता पिता उसके लिए बनाते हैं, वो सभी स्त्री धन में काउंट होगा। और वो आपको, अगर आप दोनों का डाइवोर्स हो रहा है तो उसको वापस करना पड़ेगा। ठीक है, अब ये मामला कहां से उठा, कब स्त्री धन की बात यहाँ पर की गई, क्यों ये सारी चीजें आई, तो चलिए समझ लेते हैं यहाँ पर कि एक केस था, डाइवोर्स केस था, और इसके बाद इस स्त्री धन को यहाँ पर शामिल किया गया। तो हाल ही में केरल उच्च न्यायालय ने स्त्री धन को लेकर के एक महत्वपूर्ण जो डिसीजन है वो सुनाया है। आगे आते हैं। शादी के समय दुल्हन को उपहार में दिए गए सोने के आभूषण और नगदी को उसकी विशेष संपत्ति या स्त्री धन माना जाएगा। यानी कि उसको जो भी मिला होगा, पर्टिकुलर उसे चाहे कोई गिफ्ट करने आपकी साइड से क्यों नहीं आया हो, वो उसका है और वो उसका स्त्री धन है, वो आपको उसे देना पड़ेगा। जिसमें ऐसी संपत्तियों पर महिलाओं के कानूनी अधिकार की पुष्टि होती है। न्यायमूर्ति देवन रामचंद्रन और एम.बी. श्रीलता की खंडपीठ ने एर्नाकुलम के कलमस्सेरी की एक महिला की याचिका को स्वीकार करते हुए ये फैसला सुनाया है। अच्छा, जितनी भी हम महिलाएं हैं और जो पुरुष हैं, आपकी क्या राय हो जाती है इस बिंदु पर जरूर शेयर करिएगा कि देखो, जो मम्मी पापा ने आपको दिया वो तो आपका है ही, जो आपको घर में वहां पर मिला वो भी आपका ही है, वो स्त्री धन हो जाता है। और इसका मतलब ये है कि महिलाओं को सशक्त करना, इसीलिए स्त्री धन का ये कॉन्सेप्ट आया था। तो अब पुरुषों के मन में बहुत सारे ख्याल आ रहे होंगे, तो क्या ख्याल आपके मन में आ रहे हैं वो जरूर बताइए भाई। उसने एक पारिवारिक न्यायालय के फैसले को चुनौती दी थी, जिसमें तलाक की कार्यवाही के बाद उपहार और आभूषणों की वापसी के उसके दावे को अस्वीकार कर दिया गया था, क्योंकि निचली अदालत जो थी उसने बोला था कि आपको जो पैसे हैं और जो आभूषण है वो वापस नहीं किए जाएंगे। आगे आते हैं। अदालत ने कहा कि दुर्भाग्य से ऐसे कई मामले हैं जहां पर ऐसी मूल्यवान संपत्ति का पति या ससुराल वालों द्वारा दुरुपयोग किया जाता है, और ये वास्तविकता है, ये मजाक नहीं है। यहाँ पर कोर्ट कह रहा है वाकई ऐसा कई बार होता है कि जो ससुराल वाले होते हैं वो वापस नहीं करते, वो सारी चीजों को रख लेते हैं और फिर नहीं, क्योंकि अपने बेटे की आप दूसरी शादी तो करोगे ही ना भाई, और आपको वहां से भी चीजें मिलेंगी, आप उसको भी रख लो। और ये कह क्या दिया जाता है कि हम क्या इसको संभाल के रख रहे हैं। इसकी आड़ में वो सारे ससुराल वाले जो होते हैं कि अपनी, चाहे वो किसी अदर जगह पर उसको दे देना या फिर कहीं इसको अलग जगह पर देना, तो इस तरीके से सारी चीजें कर दी जाती हैं। कुल मिलाकर के उसको ठिकाने लगा देना हम कह सकते हैं। सो ऐसे हस्तांतरणों की निजी और अक्सर अनौपचारिक प्रवृत्ति के कारण महिलाओं के लिए स्वामित्व या दुरुपयोग को साबित करने वाले दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करना असंभव हो जाता है कि कैसे वो बताएंगी। ऐसी स्थिति में न्यायालयों को न्याय के लिए संभावनाओं की प्रबलता के सिद्धांत पर निर्भर रहना पड़ता है। ऐसे मामले में कठोर कानूनी सबूत पर जोर देना अवास्तविक होगा, विशेष रूप से शादी के उपहारों की व्यक्तिगत और अनिर्दिष्ट प्रकृति को देखते हुए। कि अगर कोई कहे कि सबूत लेकर के आओ कि ये तुम्हारा ही है, तो वो कैसे भाई, सबूत कैसे कोई दे सकता है। यहाँ पर बस इतना ही हो सकता है सबूत के तौर पर कि हमारे पास एक फोटो है जो जब इन्होंने हमें ये चीजें दी थी या ये चीजें हुई थी या शादी में जो गया था, तो उतना ही है हमारे पास। या फिर कुछ ऐसी चीजें होती है जो उसके लाइक, जैसे मैं हूं, मेरी मदर ने मुझे घर में ही कुछ चीजें ऐसी दे दी और वो मैं लेकर के अपने साथ ससुराल आ गई, तो वो मेरा स्त्री धन है, राइट। अब उसके लिए अगर ये कहा जाने लगे कोर्ट में कि आप प्रूफ करो कि ये आपकी माँ ने ही दिया है, तो माँ सिर्फ ओरली तो वहां पर कह सकती है ना कि हाँ मैंने दिया था, ये हमारा है। अब उसका प्रूफ कहां से आएगा, राइट। आगे बात करते हैं याचिकाकर्ता का पक्ष। याचिकाकर्ता ने दलील दी थी कि 2010 की शादी के समय उसके परिवार ने उसे 63 सोने के सिक्के और 2 सोने की चेन दी थी, और साथ ही रिश्तेदारों ने भी 6 सोने के सिक्के उपहार में दिए थे। तो टोटल यहाँ पर 69 के आसपास सोने के सिक्के ससुराल वालों को दिए गए थे। ठीक है। हालांकि उसने आरोप लगाया कि मंगलसूत्र, एक चूड़ी और नियमित रूप से इस्तेमाल की जाने वाली 2 अंगूठियों को छोड़ करके सभी गहने सुरक्षित रखने के बहाने उसके सास ससुर ने ले लिए थे उससे। बाद में उसके पति द्वारा मांगे गए अतिरिक्त 5 लाख रुपए का कथित रूप से भुगतान न किए जाने पर रिश्ते में खटास आ गई थी, क्योंकि उसके जो फैमिली वाले थे वो और 5 लाख रुपए उसके घर वालों से मांग रहे थे, जो लड़की के घर वाले। और जब उनके घर वालों या फिर लड़की ने उनको 5 लाख रुपए नहीं दिए, तो उसके बाद इन्होंने उस पर घरेलू हिंसा का जो मामला है वो करना शुरू कर दिया। दिक्कतें क्रिएट होने लगी, रिश्ता इनका बिगड़ने लगा और टूटने लगा, जस्ट बिकॉज ऑफ लालच, जस्ट बिकॉज ऑफ 5 लाख रुपए। उनको रिश्ते की कदर नहीं थी, उनको 5 लाख रुपए की कदर थी। तो आज भी ऐसे केसेस होते हैं भैया, और बहुत ज्यादा केसेस होते हैं। आप लोग ये जो एलिमनी कहने लगते हो ना कि ये जो एलिमनी दी जा रही है, क्यों दी जा रही है, नहीं दी जानी चाहिए। देखो, एलिमनी एग्जैक्टली इसलिए भी दी जाती है क्योंकि आपके अंदर इतना लालच होता है
कि नहीं भैया हमें तो 5 लाख रुपए और चाहिए। अभी मैं सारे समुदाय की बात नहीं कर रही हूँ यहाँ पर, सारे पुरुष वर्ग की मैं बात नहीं कर रही हूँ यहाँ पर। कुछ ऐसे वर्ग हैं जिनकी वजह से इस तरीके की समस्याएं क्रिएट होती हैं, जैसे कि कुछ महिलाएं हैं जिनकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट होती है, वैसे ही कुछ पुरुष हैं जिनकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट होती है, फैमिलीज की वजह से प्रॉब्लम क्रिएट होती है। इसका मतलब ये नहीं कि पूरा वर्ग खराब हो जाता है, और ये हमेशा मैंने आप लोगों से कहा है। आगे आते हैं। महिला ने अपने दावे की पुष्टि के लिए ऐसे दस्तावेज पेश किए जिससे पता चलता है कि सोना उसके माता पिता द्वारा फिक्स्ड डिपॉजिट में जमा किए गए पैसों से ही खरीदा गया था। मामले की समीक्षा करने के बाद उच्च न्यायालय ने निर्देश दिया कि 59.5 सोवरेन सोना या उसका वर्तमान बाजार मूल्य उसके पति को उसकी पत्नी को वापस करना होगा, चाहे वो सिक्के लाके दो, चाहे उस सिक्के के बराबर जितना भी धन होता है, जितना भी पैसा होता है, आज के टाइम का जो पैसा होगा वो आपको पे करना पड़ेगा। हालांकि अदालत ने पाया कि वे अपने रिश्तेदार द्वारा दिए गए 6 अतिरिक्त जो सोने के सिक्के हैं उसके बारे में सबूत नहीं दे सकती थी, सबूत नहीं पेश कर सकती थी, क्योंकि रिश्तेदार अपना रिलेटिव जो है वो देते हैं कुछ ना कुछ। तो उसके लिए उसने बोला कि ठीक है मुझे वो नहीं चाहिए, लेकिन जो मेरे मदर एंड फादर ने मुझे दिया था मुझे वो जरूर वापस चाहिए। इसी तरह कुछ घरेलू सामान की वापसी के लिए उसकी याचिका को उनके दुरुपयोग के बारे में सबूतों की कमी के कारण अस्वीकार कर दिया गया। आगे बात करते हैं। कोर्ट ने बोला कि महिला को मिले धन का अपने लाभ में होता है इस्तेमाल। जो भी महिलाओं को धन दिया जाता है ना, वो उस जो ससुराल वाले लोग होते हैं वो अपने लाभ के लिए उसका इस्तेमाल करते हैं, जबकि वो धन किस लिए दिया जाता है, ताकि मेरी जो बेटी है उसकी आर्थिक सुरक्षा बनी रहे। ठीक है, उसको यहाँ पर जो एक कहते हैं ना कि सुरक्षा की दृष्टि से हम तुम्हारे लिए कर दे रहे हैं, हम एफडी दे रहे हैं, हम तुम्हारा प्लॉट कर दे रहे हैं, तो वो इसलिए ताकि वो मजबूती बनी रहे उसकी बेटी की। ठीक है, तो ऐसे मामलों में व्यापक निहितार्थ पर प्रकाश डालते हुए न्यायालय ने कहा कि विवाह के समय दुल्हन को दिया गया सोना अक्सर पति या उसके परिवार वालों द्वारा सुरक्षा की आड़ में पारिवारिक रीति रिवाजों के तहत अपने पास रख लिया जाता है। अधिकांश मामलों में महिला को इन हस्तांतरणों के लिए कोई लिखित रिकॉर्ड या फिर रसीद भी नहीं मिलती है और आभूषण तक उसकी पहुंच को प्रतिबंधित कर दिया जाता है। यह विशेष रूप से तब समस्याग्रस्त हो जाता है जब विवाद उत्पन्न होते हैं, जैसे कि घरेलू हिंसा, दहेज उत्पीड़न और तलाक के मामले। तब महिला ये दावा ही नहीं कर पाती है कि भाई ये मेरी चीज है, इसको मुझे दे दिया जाए, कि आभूषणों द्वारा दुरुपयोग किया गया है, उन्हें कभी वापस नहीं किया गया। महिला को ऐसे हस्तांतरणों के लिए शायद ही कभी कोई लिखित रिकॉर्ड या रसीद मिलती है। ठीक है, आगे बात करते हैं यहाँ पर स्त्री धन। स्त्री धन की वह निजी संपत्ति है, महिलाओं की निजी संपत्ति हो जाती है। स्त्री धन की जो हम बात करें, ये महिलाओं की वह निजी संपत्ति है जो उनको उनके परिवार वालों, उनके पति, शादी के बाद जो दी गई है, पति द्वारा जो दिया गया है वो स्त्री धन ही है। ठीक है, उसके भाई या फिर उसके रिश्तेदार द्वारा उपहार के रूप में उसको प्रदान की गई है। जबकि दहेज में जबरदस्ती की जाती, ये आपका दहेज से अलग है, क्योंकि स्त्री धन महिला को स्वैच्छिक रूप से दिया जाता है, जबकि दहेज क्या है, उसमें जबरदस्ती की जाती है। स्त्री धन पर महिला का पूर्ण अधिकार होता है और वह इसे अपनी इच्छा के अनुसार उपयोग कर सकती है, या फिर अगर चाहे बेच सकती है और दान भी दे सकती है, ये उसकी मर्जी है। अभी स्त्री धन का यूज करके अगर आपको पता हो तो एक लड़की की शादी हुई थी, आई डोंट नो लाइक आजमगढ़ और मेरठ, आई एम नॉट श्योर कि बात कहाँ की है, तो उसको जितना भी मुंह दिखाई में पैसा मिला उसने एक शूटर हायर किया और अपने पति को मरवा दिया। मतलब ये एक केस था जो मैं भी यहाँ पर शेयर करना चाह रही हूँ, सबके साथ ऐसा नहीं होता है। तो ये उसने अपने स्त्री धन का इस तरीके से उपयोग किया। तो सबका उपयोग करने का तरीका भाई अलग अलग हो सकता है, किसी भी तरीके से कोई उपयोग कर सकता है इसको। आगे आते हैं, स्त्री धन में क्या शामिल है। शादी से पहले या बाद में माता पिता, भाई बहन और रिश्तेदारों से मिले उपहार, शादी के समय या बाद में पति या ससुराल में मिले गहने, कपड़े व अन्य चीजें। ससुराल में भी जो उसको मिल रहा है, कोई रिलेटिव दे करके उसको जो जा रहा है वो उसी का है, वो स्त्री धन है, वो उसको चाहे बेचे, चाहे रखे, चाहे कुछ भी करे। बच्चे के जन्म या किसी अन्य शुभ अवसर पर जो भी उसको मिलता है स्त्री धन है। जीवन भर कोई अगर उपहार उसको मिल रहा है वो सब उसका ही है। ठीक है, सब कुछ हमारा है भाई लोग। चलो आगे बात करते हैं, स्त्री धन का महत्व। स्त्री धन जो आया था वो आर्थिक रूप से महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए आया था कि वो आत्मनिर्भर बनी रहे। ये महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक बनाता है और उन्हें सामाजिक और आर्थिक शोषण से बचाता है, लेकिन फिर भी शोषण होता ही होता है। ये महिलाओं को वैवाहिक जीवन में एक महत्वपूर्ण भागीदार बनाता है और उन्हें सशक्त बनाए रखता है। स्त्री धन और दहेज में अंतर क्या है, तो जैसे मैंने बताया कि दहेज जो है वो जबरन मांगा जाता है, यहाँ पर स्वैच्छिक रूप से दिया जाता है। ठीक है, यहाँ पर किसी भी रूप में दिया गया दहेज कानून की नजर में अवैध है। अगर दहेज के मामले आते हैं तो दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के तहत आप पर कार्रवाई भी की जा सकती है। तो ये थी चीज जो हमने डिस्कस करी। बाकी आपकी क्या राय हो जाती है इस टॉपिक पर जरूर से जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें एंड थैंक यू सो मच।